बहुत बड़े बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, आप इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, इसका इम्पैक्ट डिमांड पे कैसा हो रहा है? देखिए, ओवरऑल ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ अभी तो ठीक ही लग रहा है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसा अभी पूरा रेट हाइक का पास ऑन भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी का जो रेट रेट का दर है वो कंफर्टेबल ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन और एडिशनल अगर कंजम्पशन डिमांड माइनर इम्पैक्ट हो और अगर इंटरनेशनल मार्केट का के कारण इंडिया में इम्पैक्ट ना हो और अगर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसा गवर्नर जी ने कहा उसके कारण मॉनसून अगर खराब ना हो तो ओवरऑल डिमांड मेरे हिसाब से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर हो कंटिन्यू इट विल कंटिन्यू टू हैपन और उसके कारण मुझे लगता है कि करंट इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डिमांड पे इम्पैक्ट नहीं होगा। कंजम्पशन डिमांड बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर है जो कि हमको नोट करना पड़ेगा। सो अभी तो बैलेंस लग रहा है, जैसा हो सकता है कि गवर्नर ने जो पॉजिटिव सरप्राइज की बात की है वो प्ले आउट हो अनलेस समथिंग वेरी ड्रास्टिक हैपेंस कि इंडिया विच कैन इम्पैक्ट इंडिया कि हाँ भाई क्लाइमेट हो चाहे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट हो। बट एज ऑफ नाउ आई कैन से सो फार सो गुड, अभी तो ठीक लग रहा है। ओके, ठीक है। अब हमारे साथ पैनल पे सचिंद्र नाथ जी भी हैं, यूग्रो कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं और साथ ही स्मॉल और माइक्रो लेंडर्स को ये फाइनेंस करते हैं। उनसे भी समझते हैं कैसे वो देख रहे हैं। सचिंद्र, मॉर्निंग, स्वागत है आपका। क्योंकि यहाँ पर ये जो रेट का पॉज आया है, इस पर आपका क्या स्टांस होगा? ऑफ कोर्स कल हम आपसे बात कर ही रहे थे कि किस तरह के ट्रेंड्स आगे इमर्ज होंगे। जाहिर तौर पर ये एक मूवमेंट है जो चेयर भी करेगा लंदन इकोसिस्टम को। सचिन हेलो, कैन यू हियर मी वेल? जी जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो सबसे अच्छा लगा कि जब सारा इकोसिस्टम, सारा प्रिडिक्शन था कि एटलीस्ट एक लास्ट रेट हाइक होगा, आरबीआई हैज शोन गट्स एंड करेज टू पुट द पॉज बटन, राइट? यूएस फेड तक ने नो हालांकि स्लो डाउन किया उन्होंने रेट हाइक एसवीबी के फॉल डाउन के बाद, बट फिर भी वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए। सी, इन्फ्लेशन टारगेट इज ए गुड टारगेट, बट हमारी कंट्री में ना जहाँ पे कंजम्पशन डिमांड और इकोनॉमिक ग्रोथ, आप या तो डिमांड साइड रोक सकते हैं या सप्लाई साइड बढ़ा सकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये पॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बढ़ाएगा, बिकॉज एक फियर आ गया था स्पेशली स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज में कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाने वाली है। तो जैसे ये फियर साइकोसिस होता है ना, तो लोग फिर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देते हैं, उनको लगता है कि सब कुछ महंगा होने वाला है। तो अब ये जो जब सबको ये लग जाएगा कि नहीं अभी ये जितना होना था हो गया, अब आ गया, सब कुछ अच्छा है, ये अपने आप में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बढ़ाएगा। हमारे सेक्टर में विच इज स्पेशली एनबीएफसी, नॉट सो मच विद द बैंक्स, ये द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वुड नाउ फ्लैटन and liquidity would start improving, because अभी तो आपने देखा था बैंक्स की cost of deposit has gone up so much that economically it was becoming unviable for credit demand अभी भी है, बड़े बैंक like SBI and others are growing at 20%. So overall मुझको लगता है that combination of rate pause, हम लोग एक इलेक्शन ईयर में हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये बहुत बेनिफिट करेगा एसएमई एंड माइक्रो एसएमई इंडस्ट्री को। एसएमई और माइक्रो एसएमई को बेनिफिट होगा। एक बाजार का